नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। ईरान की जमीन पर बनेगी अमेरिकी फौजियों की कब्र। हमें इंतजार है, हम इंतजार करेंगे कि एक बार अमेरिकी सैनिकों के कदम ईरान की धरती पर पड़ें और उसके बाद जो कयामत आएगी वो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। फिर अमेरिका किसी भी मुल्क में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। कुछ यही इंतबा दे रहे हैं ईरान में जमीनी मोर्चा संभाल चुके IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के फौजी। ये वीडियो देखिए। ईरान ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना उतार दी है। ईरान में IRGC यानी पासदाराने इस्लाम और वहां की रेगुलर फोर्स ने महाज संभाल लिया है। ईरान ने अपने सभी कोस्टल इलाकों पर हजारों फौजी लगा दिए हैं जो बस इस तैयारी में है कि कैसे उनकी जमीन पर उतरने वाले अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा जाए। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जिस तरह से इस्राएल के PM नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में 90 मिनट लंबी बात की है, वो ईरान पर अगली कार्रवाई का खाका हो सकता है। आरोप लगता है कि अमेरिका इस्राएल के कहने पर चलता है। इस्राएल के लिए ही अगर अमेरिका ने ईरान के किसी आइलैंड जिसमें खर्ग और केशम का नाम लिया जा रहा है उतरने की कोशिश की तो वहां ये नजारा देखने के लिए मिलेगा। ग्राउंड इन्वेजन के खतरे के मद्देनजर अपने साहिली इलाकों और द्वीपों पर सेना उतार दी है ईरान ने, लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका के लिए इस बार ईरान से मुकाबला या तो बेहद मुश्किल होगा या फिर तबाहकुन होगा। अमेरिका ईरान के तटीय इलाकों पर तो अटैक कर सकता है जैसा कि अब भी कर रहा है, लेकिन अंदर घुसकर मारना आज भी उसके बस का नहीं है। इसकी वजह भी है। दरअसल खित्ते में अमेरिका के पास हथियारों की भी कमी आ गई है। इस पर गौर किया जाए कि अरब खित्ते में अमेरिका के पास हथियारों की कमी आ गई है। वैसे तो अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक हथियार है, उसका हथियार जखीरा कम नहीं है, लेकिन ईरान के इलाके में उसकी ताकत के मुकाबले अमेरिका पिछड़ जाता है। भले ही अमेरिका ने फिर जबरदस्त स्ट्राइक शुरू कर दी हो ईरान पर, लेकिन फैसलाकुन या निर्णायक जंग लड़ने के लिए उसकी मैगजीन डेप्थ कम हो रही है। जी हाँ, मैगजीन डेप्थ इस लफ्ज के मायने हैं जंग में लगने वाले हथियारों की कैपेसिटी, वो भी जल्दी या तुरंत इस्तेमाल होने के दौरान। और ग्राउंड इन्वेजन में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा, यानी कितने फायर करने के बाद उन्हें रीलोड करना पड़ेगा। अगर ये गैप आया तो दुश्मन के सामने टिकना मुश्किल होता जाता है। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर फिर भी अमेरिका ये हिमाकत कर ही बैठता है तो ये वीडियो भी देख लीजिए। ज़मीन के भीतर खंदक के अंदर पाबंदी से नमाजें अदा करते पासदाराने इस्लाम के ये जवान, यानी ईरान ने जमीन के ऊपर तो फौजें उतारी ही हैं, जमीन के नीचे भी फौजें तैयार हैं। ऐसी भूल भुलैया में अमेरिका को डालने की तैयारी है जैसी लेबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइल के लिए पैदा की थी। जब साउथ लेबनान में कब्जे के इरादे से इसराइल जमीन पर उतरा था, लेकिन एक गांव भी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया था। हार कर इसराइल को सीज फायर करना पड़ा था हिजबुल्लाह के साथ। तो ये ईरान है जहां IRGC ने पहरा बैठा रखा है। वो IRGC जो ईरान की रेगुलर फोर्स से भी खतरनाक और मारक है, जिसकी 50 सालों की तैयारी है ईरान के अंदर। थोड़ा माजी में चलते हैं, थोड़ा इतिहास टटोलते हैं। 1979 में इमाम खुमैनी की क़यादत में ईरान में इस्लामिक क्रांति या रेवोल्यूशन हुआ। इसके बाद ईरान अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन डिक्लेयर करता है। इतना ही नहीं, वो मिडिल ईस्ट में इसराइल के वजूद को मानने से भी इनकार कर देता है। अब उसकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा हदफ है मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना, यानी फिलिस्तीन की आज़ादी। लेकिन इन हदफ को हासिल करने की जिम्मेदारी वहां की रेगुलर फोर्सेस पर नहीं डाली जा सकती थी। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर इमाम खुमैनी को इस बात का खदशा था कि फौज कहीं रेवोल्यूशन के खिलाफ आगे जाकर बगावत न कर दे। ऐसे में उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों और फौजियों को रेवोल्यूशन या इस्लामिक इनकलाब के बाद ईरान के हदफ और लक्ष्यों को हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी और नाम दिया पासदाराने इस्लाम। धीरे धीरे IRGC ईरान की फौज से भी ज्यादा पावरफुल और एक्टिव होती चली गई।
ये फोर्स ईरान की एक ऐसी ताकत है जिस पर इस्लामी रिपब्लिक को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदारी है। 1,25,000 फौजियों की ये एक्टिव फोर्स ईरान की फौज से अलग है। इसके अलावा इनके पास 90,000 बसीजी हैं। IRGC की कुद्स फोर्स ही ईरान की फॉरेन पॉलिसी को चलाती है और सीधे सुप्रीम लीडर से ऑर्डर हासिल करती है। 1979 के कामयाब इनकलाब के बाद ईरान के पड़ोसी इराक में हलचल तेज हो गई। उस वक्त इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को लगा कि कहीं उनके यहाँ इसी तरह का इनकलाब ना हो जाए। ऐसे में सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब मुल्कों की मदद से ईरान पर आनन फानन में हमला कर दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि सामने कौन है। उस वक्त ईरान और पूरी दुनिया को समझ आया कि पासदारान इस्लाम चीज क्या है। IRGC के लोगों ने सद्दाम हुसैन की फौज से 8 साल तक जंग लड़ी, लेकिन जंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। IRGC ने 8 सालों तक अमेरिकी मदद पा रही सद्दाम हुसैन की फौज को ईरान का एक पहाड़ भी क्रॉस नहीं करने दिया था। कहा जाता है कि ईरान में IRGC की सबसे ताकतवर यूनिट कुद्स फोर्स है। कुद्स का मतलब होता है पवित्र या मुकद्दस। कुद्स फोर्स ही दुनिया भर में ईरान के दबदबे को कायम रखती है। जनरल कासिम सुलेमानी ने इसकी ताकत को दोबाला कर दिया था। इसी यूनिट का सबसे बड़ा मकसद यरूशलेम को आज़ाद करवाना है, इसलिए इसे जेरूसलम फोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा IRGC की 8 और ब्रांच हैं। इन्हीं पर जिम्मेदारी है कि वो मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक में मौजूद ईरान हिमायती तंजीमों जैसे हिजबुल्लाह, हज़्दुश्शाबी और 40 से ज़्यादा संगठनों को समर्थन दें। सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा होती रही है कि हमास और हिजबुल्लाह के पास जिस तरह की गहरी और ख़तरनाक सुरंगों की भूल भुलैया है, उन्हें बनाना जनरल कासिम सुलेमानी ने ही सिखाया था। कहा जाता है कि इसी वजह से अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमले में उन्हें ख़त्म कर दिया। इस इतिहास से भी अगर अमेरिका सबक ले लेता तो खून खराबा रोका जा सकता है। सोचिए, 90 की दहाई में उतनी ताकतवर न होने के बाद भी IRGC ने 8 साल में एक बार भी सद्दाम हुसैन की अमेरिका समर्थित फोर्स को ईरान में घुसने नहीं दिया था। तो क्या आज की डेट में अमेरिका बेहद एडवांस हो चुके ईरान के जाबाजों के आगे जमीन पर टिक पाएगा? बहरहाल, ईरान से लड़ने और अरब और मुस्लिम मुल्कों को उससे लड़वाने की भी कम कोशिशें नहीं हो रही हैं। मिस्र में स्वेज नहर के पास खड़े अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ। किसने किया ये भी साफ नहीं हुआ था कि ट्रंप ने पहली फुर्सत में ईरान पर शक जता दिया। सऊदी को पहले ही ईरान समर्थित यमन के अंसारुल्लाह से जुझाकर जंग के मोर्चे पर उतार ही दिया गया है। ये देखिए, सऊदी समर्थित सरकार वाले यमन के हिस्से की सेना अपना आयबान वन वे अटैक ड्रोन दिखाते हुए, हालांकि ये ईरान के शाहिद 136 की ही कॉपी बताई जा रही है, लेकिन इसके जरिए सऊदी के कंट्रोल वाला यमन हूतियों का मुकाबला करने की तैयारी में है। देखा जाए तो जंग बढ़ रही है और हर मोर्चे पर बढ़ रही है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि लाइव हिंदुस्तान को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दीन दुनिया आपको लाइव हिंदुस्तान पर रोज मिलता है देखने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रोज करते जाइएगा। देखते देखते इसे लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।